प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर इंग्लिश ग्रामर की एक और बेहतरीन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक, आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन विद्यार्थियों ने हमारी उन क्लासों को नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक, उसमें इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देखें। ठीक, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक, तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलते हैं, तो डालते हैं हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी होती है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। अब लिखते हैं पहचान। पहचान, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कोमा, रही है, कोमा, रहे हैं, कोमा, खड़ा है, खड़ी है, कोमा, खड़े हैं, कोमा, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, कोमा लगाते जाएंगे, लेटा है, लेटी है। ठीक, लेटा है, लेटी है, कोमा, लेटे हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, और इनके साथ साथ समय भी दिया जाता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं इसकी पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, और लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, आदि शब्द आते हैं। इनके साथ साथ इसमें समय भी दिया जाता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब इसके नियमों पर। लिखते हैं नियम नंबर 1। इस टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज बीन, क्या लगाएंगे, हैज बीन, तथा बहुवचन
कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहला नियम क्या कहता है कि इस टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज बीन तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। तो चलते हैं, पहचान हमारी कंप्लीट, पहला नियम हमारा कंप्लीट। ठीक, नियम नंबर अगला, तो इसे हम रफ करते हैं और अगला नियम लिखते हैं। चलते हैं, देखते हैं नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2, ठीक, नियम नंबर 2 है, इस टेंस में निश्चित समय से पहले सिंस सिंस तथा अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक, अब सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ एक साड़ी बनाएंगे जिसमें हम निश्चित और अनिश्चित समय डिस्कस करेंगे और वो निश्चित और अनिश्चित समय हम केवल इसी टेंस में लिखाएंगे। उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखाएंगे, यहीं से आपको आज ही याद कर लेने हैं। ठीक, तो चलते हैं, हमारे साथ उस टेबल को बनाते हैं। ठीक, तो सभी स्टूडेंट अपनी पेज में इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, एक तरफ लिखेंगे निश्चित समय, इधर लिखेंगे अनिश्चित समय। ठीक, एक तरफ निश्चित समय और एक तरफ अनिश्चित समय। निश्चित समय में लिखेंगे नियम एक नंबर पर 1 2 3 4 5 ... बजे, इसकी अंग्रेजी होती है ओ क्लॉक। ठीक, बजे की अंग्रेजी होती है ओ क्लॉक। इधर आएंगे 1 2 3 4 5 ... कितने भी बजे हों वहाँ पर क्या लगाएंगे, ओ क्लॉक। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 ... घंटे की अंग्रेजी आवर, HOUR। ठीक, आवर माने घंटा। ये है हमारा अनिश्चित समय। इधर लिखते हैं संडे सैटरडे, अर्थात संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे
कोई भी दिन आ जाए वो हमारा निश्चित समय में जाएगा। और इधर हम चलते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट दिन, ये किस में जाएंगे? अनिश्चित समय। इसकी अंग्रेजी होती है डे। दिन की अंग्रेजी क्या होती है? डे। इसी तरह से देखते हैं अगला जनवरी, JANUARY, जनवरी डॉट डॉट दिसंबर, DECEMBER। जनवरी से दिसंबर तक का कोई महीना आता है तो हमारा किस में जाएगा? निश्चित समय में। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट महीना, ये किस में जाएंगे? अनिश्चित में। इसकी अंग्रेजी होती है मंथ, MONTH। चलते हैं अगला 4 नंबर 1925 2001, ठीक, 1900 आदि वर्ष, ठीक। आदि किसी भी वर्ष का नाम दे दिया जाए, ठीक, तो वो हमारा किस में जाएगा? निश्चित समय में। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट वर्षें, ठीक, वर्ष की अंग्रेजी होती है ईयर, YEAR। ये हमारी जाएंगी अनिश्चित समय में। और देखिए निश्चित में क्या होता है, जैसे मॉर्निंग, MORNING, इवनिंग, ठीक, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ठीक, ETC। ये सभी किस में जाएंगे? निश्चित समय में। और ये सब अनिश्चित समय में। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? तो अभी लिखाया था सिंस, SINCE। और इनके साथ क्या लगाएंगे? फॉर, FOR, ठीक। अब हमारे विचार से किसी विद्यार्थी को कोई संदेह नहीं रहा होगा, ठीक। हम क्या क्या देख चुके हैं? पहचान देख चुके हैं, उसका पहला नियम देख चुके हैं, उसका दूसरा नियम देख चुके हैं, ठीक। तो देखते हैं एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहचान इसकी क्या थी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं आदि शब्द आते हैं। इनके साथ साथ समय भी दिया जाता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहला नियम हमारा क्या कहता था कि इस टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज बीन तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ी जाती है। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता था कि इस टेंस में निश्चित समय से पहले सिंस तथा अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब हमने निश्चित समय बना दिए और अनिश्चित समय की भी टेबल बना दी है। तो अब सभी विद्यार्थियों को ये बात हमारे विचार से पूरी तरह से रट चुकी होगी। तो चलते हैं अब सीधा एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल पहुंचने से पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें, ठीक। और हमारे पुराने विद्यार्थी वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर अवश्य कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट सीधा एग्जाम्पल पर। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे राधा, एग्जाम्पल लिखेंगे, राधा सुबह से अपना काम कर रही है। राधा सुबह से अपना काम कर रही है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं राधा क्या वचन है? एक वचन। तो राधा हैज बीन
डूइंग, ठीक, स्त्रीलिंग है तो अपने की अंग्रेजी हर वर्क, और सुबह से कैसा समय है, निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING, ठीक। राधा हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, राधा करता हो गया, हैज बीन एक वचन के साथ सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद डूइंग मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING हो गई, हिज वर्क कर्म हो गया, सिंस मॉर्निंग निश्चित समय हो गया। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम 2 घंटे से स्कूल जा रहे हो, ठीक। तुम 2 घंटे से स्कूल जा रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी यू बहुवचन है तो हैव बीन, जाना की अंग्रेजी गो में ING, गोइंग टू स्कूल। अब 2 घंटा कैसा समय है, अनिश्चित समय है, तो उससे पहले फॉर 2 आवर, HOURS, ठीक। तुम 2 घंटे से स्कूल जा रहे हो। सभी स्टूडेंट की समझ में बात आ रही होगी। तो चलते हैं एक और देखते हैं। सुधा 3 दिन से खाना नहीं पका रही है, मतलब सुधा 3 दिन से खाना नहीं पका रही है। तो सुधा की अंग्रेजी, सुधा ये तो नाम हो गया, एक वचन है इसलिए हैज बीन, पकाना की अंग्रेजी कुक, लेकिन इसमें निगेटिव है। एक बात हम आपको बता दें, जब कोई सहायक क्रिया 2 भागों में डिवाइड होती है, एक बात सभी विद्यार्थी ध्यान देकर के सुनेंगे कि जब कोई सहायक क्रिया 2 भागों में डिवाइड होती है तो नॉट उस दोनों के बीच में आती है, ठीक। क्या समझे बात, कि जब कोई सहायक क्रिया 2 भागों में डिवाइड होती है तो नॉट हमेशा उन दोनों के बीच में आती है, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। राधा हैज नॉट बीन, आ गई दोनों के बीच में, तो राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड, कब से, 3 दिन से, तो अनिश्चित समय, तो फॉर 3 days, ठीक। राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 days। एक और एग्जांपल निगेटिव का देखते हैं। दीपक पिछले महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक। दीपक पिछले महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो दीपक की अंग्रेजी दीपक ही लिखेंगे, और दीपक क्या वचन है, एक वचन, तो दीपक हैज बीन। इंतजार करना की अंग्रेजी वेट, WAITING, वेटिंग यू, और कब से है, 3 महीने से, तो निश्चित समय है, ठीक। सिंस लास्ट, ठीक है, सिंस लास्ट 3 months, ठीक। सभी स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे। इसके साधारण और निगेटिव वाक्य इस तरह से बनेंगे। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस को और देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ठीक। उसके 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं और हम इस टेंस को भी क्या करते हैं, चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ टेंस थे, क्या टेंस थे, टेंस क्या होते हैं। ये 10-12 दिन में टेंसों का काम तमाम कर देंगे, ठीक। तो चलते हैं।
देखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव का एग्जांपल। जैसे क्या वे 2 घंटे से तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से। तो सबसे पहले क्या से शुरू होता है तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू है तो उसी टेंस की सहायक क्रिया को हम उससे सबसे आगे पहले रख देते हैं। तो बे के अनुसार सहायक क्रिया क्या हुई, हैव। ठीक, हैव। उसके बाद कर्ता क्या है, दे। उसके बाद देखते हैं बाकी में नोट आया है तो यहीं लगा देंगे, नोट। उसके बाद सहायक क्रिया का शेष भाग, बीन। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे कि सहायक क्रिया यदि आई है और सहायक क्रिया 2 भागों में डिवाइड है तो एक सहायक क्रिया का भाग सबसे आगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नोट, उसके बाद सहायक क्रिया का शेष भाग। तो हैव दे नॉट बीन कमिंग, ठीक है, कमिंग योर होम कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर, HOURS। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्या राम सुबह से जंगल में चिड़िया मार रहा है, चिड़िया मार रहा है। ठीक, क्या राम सुबह से जंगल में चिड़िया मार रहा है। तो इसकी राम के अनुसार सहायक क्या लगेगी, हैव नहीं लगेगी, क्या लगेगी, हैज, क्योंकि राम एक वचन है। तो हैज राम बीन। मैंने बताया जब सहायक क्रिया 2 भागों में डिवाइड होती है तो पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद यदि नोट है तो नोट, उसके बाद सहायक क्रिया का शेष भाग। तो हैज राम बीन किलिंग, ठीक है, किलिंग वर्ड्स, कहाँ पर मार रहा है, जंगल में, और यहाँ रखेंगे किलिंग वर्ड्स इन द फॉरेस्ट। ठीक, कब से मारा है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, हैज राम बीन किलिंग वर्ड्स इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो हमने इसके साधारण वाक्यों को समझ लिया है, नेगेटिव सेंटेंस को समझ लिया है और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया है। इनमें हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है बनाने में। अब चलते हैं कौन बचा है, केवल डबल इंटरोगेटिव, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं उसे भी देखते हैं, तुरंत उसका भी काम तमाम कर देते हैं। चलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम क्यों नहीं तुम्हारी सहायता 2 दिन से कर रहे हैं। ठीक, हम क्यों नहीं तुम्हारी सहायता 2 दिन से कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, भाई, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं भाई। उसके बाद हैव, ठीक, नोट, भाई हैव। उसके बाद सहायक कर्ता क्या होता है, बी।
उसके बाद यहाँ पर नॉट, सहायक्रिया का शेष भाग, बीन, सहायता करना की हेल्प, HELP, उसमें ING, किसकी सहायता, तुम्हारी, तो हेल्पिंग यू, कब से, 2 दिन से, तो फॉर 2 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए बन गया आराम से, भाई हैव बीन नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 days, मतलब 2 दिन है इसलिए 2 days। एक और एग्जांपल देखते हैं। गीता सुबह से एक सुंदर गीत गा रही है। ये सिंपल हो गया, तो इससे सिंपल को भी देख लेते हैं। तो गीता क्या होगी, गीता, उसके बाद हैज बीन सिंगिंग, ING, सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, कब से गा रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब चलते हैं, ये फुल स्टॉप कर देंगे इसमें। चलते हैं 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, जो आपको कोई समस्या इस बार इनके ट्रांसलेशन में ना आए। देखते हैं। वह कब से ये नहीं सही बनेगा एग्जाम्पल। वह कहाँ से सेंटेंस की एग्जाम्पल नहीं है ये। राम 3 दिन से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले भाई, राम के अनुसार सहायक क्रिया हैज, नॉट भी देखते आया है, नहीं आया है, तो राम 3 दिन से अपना पाठ क्यों याद कर रहा है, तो भाई हैज राम बीन, याद करना के लिए लर्न, LERN ING, लर्निंग हिज लेसन, कब से, 3 दिन से, तो फॉर 3 days। ठीक, यहाँ पर आप चाहे THREE कर दो, या ओ नहीं लिखते हो तो सीधा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश के अंक जो होते हैं उसमें हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक और देखते हैं एग्जांपल। सुमित 1 बजे से स्टेशन पहुंच रहा है। सुमित 1 बजे से स्टेशन क्यों नहीं पहुंच रहा है, स्टेशन क्यों नहीं पहुंच रहा है। देखते हैं, अब क्यों नहीं आया है, क्यों, इसमें फिर प्रश्नवाचक शब्द है, उसमें सबसे पहले भाई, ठीक, उसके बाद हैज सुमित, नोट भी आई है तो नोट यहीं लगा देंगे, नोट बीन, पहुंचना अंग्रेजी रीच, REACHING, रीचिंग, स्टेशन STATION, स्टेशन
कब से? 1 बजे से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, सिंस मॉर्निंग। तो सभी स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम ख़त्म कर दिया है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अब कुछ नहीं बचा है। हमने उसके सभी रूल्स रेगुलेशंस ठीक पढ़ डाले हैं। ठीक, सभी विद्यार्थी इसकी नोट्स, हम जानते हैं कि नोट्स हमारे साथ बनाते जाते हैं, और जो विद्यार्थी कोई समस्या आए तो इन्हें एक बार फिर रिवाइज कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, फिर इसमें तुम्हें कोई भी समस्या आने वाली नहीं होगी। तो चलते हैं, अब इसके हम होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो आप होमवर्क नोट करिए और उन्हें बनाने की कोशिश करिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप उन्हें एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल सही ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक, चलो लिखते हैं। वो है सुबह से खाना खा रहा है। ठीक, एक हो गया। दूसरा देखते हैं, दीपक 2 दिन से तुम्हें याद कर रहा है। दीपक 2 दिन से तुम्हें याद कर रहा है। अगला देखते हैं, पंकज पिछले माह से या पिछले महीने से लिख लो, महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। 4 नंबर देखते हैं, सुमित 2 दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। क्यों नहीं खेल रहा है। 5 नंबर देखते हैं, आकाश सुबह से आसमान में चिड़िया मार रहा है। चिड़िया मार रहा है। ठीक, 6 नंबर देखते हैं, राधा 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। ठीक, 7 लिखते हैं, मुकेश 5 बजे से तुम्हारे घर बैठा है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हम जानते हैं, आप आराम से बना लेंगे। ठीक, इनको बनाएंगे, और यदि कोई समस्या आती है तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे, क्योंकि कॉल रिसीव करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो हम देखेंगे, और कोई समस्या होगी तो उसका हम रिप्लाई अवश्य कर देंगे। ठीक, तो चलते हैं। लास्ट टाइम एक बार फिर आपसे बोलते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और अपने सभी मित्रों में शेयर अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, इतना ही बस इस क्लास में, और टेंस समाप्त हो गया है, इसलिए क्लास का हम यहाँ पर दी एंड करते हैं, अर्थात क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद। ठीक, धन्यवाद।